हम बात करेंगे आज सुबोध पासवान जी से, जो रहने वाले तो चतरा के हैं लेकिन रांची जिला में राजद के जिला के मुख्य प्रवक्ता हैं। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, मैं यह सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपया चतरा पे ध्यान दें। सरकार से हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ रही है विकास के लिए, जबकि आप ही के पार्टी के जो विधायक हैं चतरा से जुड़े हुए हैं, वो मंत्री भी हैं, तो क्या वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरा नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं कह सकते, इंसानियत जो है मंत्री जी के अंदर तो वो तक जग जाहिर है। हाँ, कुछ राजनीतिक परिदृष्टि है तो वो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा हम लोग को। अगर आप मतलब उड़ीसा जाते हैं तो उड़िया बोलिएगा, आप कर्नाटका जाते हैं तो कन्नड़ बोलिएगा, तमिलनाडु जाते हैं तो तमिल बोलिएगा, हैदराबाद जाते हैं तो तेलुगु बोलिएगा। तो उस अनुसार वहाँ पे स्थानीय नीति है, और स्थानीय नीति होने के कारण वहाँ को लोगों को रोज़गार है, बाहरी लोग आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, या फिर किसी तरह का कुछ भी हो तो स्थानीय लोग को वरीयता दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन हमारा झारखंड का ना 20 साल हो गया अलग हुए, 22 साल, अभी तक जो स्थानीय नीति नियोजन बनना चाहिए तो नहीं बन रहा है। मेरा ज़िले के जो लोग हैं जो पलायन कर जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, गरीबी का वहाँ का जो सिस्टम है, बेरोजगारी, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं उसको दूर करूँगा। दूसरा, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। आज हम बात करेंगे चतरा जिले की। चतरा जिला झारखंड का एक नक्सल प्रभावित इलाका है, विकास से कोसों दूर। और इस विकास के जब वहाँ पर नहीं हुआ है तो ऐसे में कुछ ऐसे युवा उभर कर आए हैं जो बिजनेस के साथ साथ राजनीति में भी अपना नाम कमाया है, सामाजिक सेवा के तौर पर अपना नाम और पहचान बनाया है। हम बात करेंगे आज सुबोध पासवान जी से, जो रहने वाले तो चतरा के हैं लेकिन रांची जिला में राजद के जिला के मुख्य प्रवक्ता हैं। सुबोध जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। बताएंगे, आज हम चतरा जिले की बात कर रहे हैं क्योंकि आप खुद चतरा जिले से बिलोंग करते हैं। चतरा जिला इतना पिछड़ापन क्यों है, और वो जो नक्सल प्रभावित इलाका है तो नक्सलियों के जो मूवमेंट है उसके चलते ये पिछड़ापन कितना हद तक जड़ जमा के बैठा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चतरा ज़िला है, हाँ गरीब ज़रूर है, लेकिन वहाँ का लोगों का जो मनोबल है वो काफ़ी ऊंचा है। वहाँ नक्सलाइट इलाका है, ये तो हम लोग कह सकते हैं। पिछड़ापन भी ज़्यादा है, डेवलपमेंट उस अनुरूप नहीं हुआ जिस अनुरूप आज़ादी के बाद होना चाहिए था, उस अनुरूप नहीं हुआ। लेकिन देखिए, मैं भी चतरा के कुंदा इलाके से आता हूँ, बौधाडी मेरा घर हुआ, ग्राम निवास हुआ मेरा बौधाडी। लेकिन वहाँ से भी हम लोग पढ़े लिखे, पढ़ाई किए, वहाँ से पढ़ने आए, पढ़े, एक नाम कमाए क्षेत्र में। तो आज आप जैसे पत्रकार भी आज हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं ना भाई, ये नहीं कह सकते। हाँ, लोगों के अंदर जो जज्बा होनी चाहिए वो जग जाहिर होनी चाहिए कि कुछ कर गुजरने की जो क्षमता है वो दिखनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है सफलता आपके कदम चूमेगी ही। आप जो आज इतना नाम कमाए हैं, बिजनेस के क्षेत्र में पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं और सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? देखिए, जिस जगह से मैं आता हूँ, आज से 5 साल पहले का अगर इतिहास वहाँ जाना जाए तो बहुत ही दुर्गति वहाँ रहा है। जाने के लिए रोड नहीं रहता था, और बसेस वगैरह 1 या 2 बसेस आते थे, वो भी हम लोग को गांव से होकर गुजरती थी। लेकिन मेरे पिताजी जो थे झारखंड गवर्नमेंट में कर्मचारी थे, तो वो अपने मतलब भरोसे और मेहनत के दम पे हम लोग को पढ़ाई लिखाएं। मैं काफ़ी, जब मैं पढ़ने जाता था वहाँ से, गांव का स्कूल था 3 किलोमीटर दूर, मैं पैदल ही जाया करता था। फिर उच्च शिक्षा के लिए चतरा जिला में आया, वहाँ भी एसएस हाई स्कूल से पढ़ाई लिखाई किया। और जब मैं 10th पास किया तो 10th पास करने के बाद मैं यहाँ रांची आ गया। नाम मेरा चतरा कॉलेज चतरा में ही था, लेकिन मैं एक अच्छा ट्यूशन के लिए यहाँ रांची आया, पढ़ा लिखा, फिर इंजीनियरिंग किया। आफ्टर इंजीनियरिंग मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन किया हूँ, मैं आपके सामने हूँ। आप अभी रांची के मुख्य जिला प्रवक्ता हैं, अपने क्षेत्र में भी जाते होंगे, तो वहाँ के लोगों से किस तरह का सवाल जवाब से आपको रूबरू होना पड़ता है? देखिए, वहाँ का सबसे मेन कारण क्या है ना, एजुकेशन की कमी है। हमारे पास ना अच्छा विद्यालय नहीं है, अच्छा महाविद्यालय नहीं है, कॉलेजेस की कमी है। तो अगर वहाँ कॉलेजेस अच्छी हो जाए, अच्छा शिक्षा हो जाए, तो वहाँ का जो विकास का पहिया है ना वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हम देखे हैं कि अभी मैं पिछले होली में मैं घर गया था, तो वहाँ के लोग हमसे बोल रहे थे कि भैया, स्कूल का जो स्थिति पहले था वो आज भी है, और हमको लगता है जिस स्थिति से हम लोग बढ़ रहे हैं वो आगे भी 10 साल तक वैसे ही रहना है। एक हम लोग को ना सरकार को एक ऐसा अनुरूप बजट लेकर आना चाहिए अलग से, कि जो आर्थिक रूप से गरीब बच्चे हैं
उनको जितनी मुश्किलें जो हो रही है वहाँ पे, वो स्कूल मतलब गांव से निकल कर स्कूल तक आ रहा है और स्कूल से निकल कर महाविद्यालय और विद्यालय तक है। मेन कारण ये हो गया वहाँ पे। दूसरी कारण वहाँ का गरीबी, अशिक्षा के साथ गरीबी भी है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है। लोग रोज़गार से जुड़ना भी चाहते हैं तो कस्बा जो होता है, गांव और कस्बा जो होता है से ज़िले से काफ़ी दूर होता है, तो लोग वही दिल्ली मुंबई आते जाते रहते हैं, जिसके कारण गरीबी जो है पूरी तरह से मिट नहीं पाया है। लेकिन लोग हैं, जुझारू हैं, संघर्षरत हैं वहाँ के लोग। और मैं सरकार से, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, मैं यह सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया चतरा पे ध्यान दें और जो हमारी आज़ादी के बाद जो डेवलपमेंट नहीं हुई है वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रकाश डालें और हम लोग के जो वहाँ चतरा में निवास करने वाला भाई बहन जो भी हैं वो समाज के मुख्य धारा में जुड़ सकें। आज आपको सरकार से हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ रही है विकास के लिए, जबकि आप ही के पार्टी के जो विधायक हैं चतरा से जुड़े हुए हैं, वो मंत्री भी हैं, तो क्या वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लोगों की ज़रूरतें पूरा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं, हमारे मंत्री महोदय जी जो हैं वो सप्ताह में 4 दिन या 5 दिन दौरे पे रहते हैं। काफ़ी, वो भी एक गरीब परिवार से निकल कर आए हैं यहाँ पे और उन्होंने भी काफ़ी नाम कमाया है। हम ये नहीं कह सकते, किसी भी विकास की गति को देने के लिए ना कुछ समय चाहिए। अभी आए हुए देखिएगा कि जब से सरकार बना है 2 ईयर्स तो कोविड में ही चला गया। तीसरा साल में जो विकास का जो पहिया था धीरे धीरे उस अनुरूप बढ़ रहा है। लेकिन इसको थोड़ा विकास का जो चक्का है उसको गति देने के लिए स्पेशल फंड देने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ राज्य सरकार से भी, कृपया वो चतरा पे ध्यान दे और हमारे जैसे युवा जो संघर्षरत है वहाँ पे, जो अपना नाम कमाना चाहते हैं, जो अपना गरिमापूर्ण स्थिति बनाना चाहते हैं समाज के रूप में, वो आगे आएंगे और जाहिर सी बात है जब वो आगे बढ़ेंगे तो हमारा राज्य और देश ही आगे बढ़ेगा। आपके जो विधायक हैं, श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, तो और चतरा से पलायन खूब ज़्यादा होता है रोजी रोटी के लिए, वो अपने क्षेत्र में पलायन भी रोक नहीं सके हैं, रोजगार मुहैया नहीं कर पाए हैं। कोविड के समय में भी काफ़ी लोग बाहर चले गए थे, उनको वापस ला गया, फिर वापस चले गए। देखिए ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि बोले ना 2 ईयर्स जो कोविड में चला गया। और रही बात पलायन की, तो इसका मुख्य कारण है अशिक्षा और दूसरा कारण है हमारा जो स्टेट है, कल कारखाना तो है नहीं यहाँ पे, रोजी रोजगार का साधन नहीं है। थोड़ा बहुत खेती गृहस्थी होता है तो लोग कितना मतलब उससे कमा खा सकता है। लोगों को और भी ज़रूरत है, ज़माना बहुत हाईटेक हो गया है, टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। हाँ, अभी आपने जो मुद्दा उठाया श्रम मंत्री जी का, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति था बीमार होकर डेथ कर गया, वो बेंगलोर में सीएमसी में। हमारे मंत्री जी वहाँ बाकायदा फ़ोन करके अपना पैसा से, मतलब सरकार का पैसा नहीं, अपना पैसा से उनके छोटे सुपुत्र के द्वारा उनको पैसा भेजाया गया, फिर उनका डेड बॉडी हम लोग का गांव में आ गया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, इंसानियत जो है मंत्री जी के अंदर तो वो तक जग जाहिर है। हाँ, कुछ राजनीतिक परिदृष्टि है तो वो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा हम लोग को। अभी जो है चतरा की बात हम कर रहे हैं, तो चतरा में बहुत सारे लोग हैं, आप भी वहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं अभी स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर चर्चा होता है और हमेशा से जो राजद पार्टी है वो 1932 खतियान का विरोधी रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये आपको राजद छोड़ के किसी और झारखंडी भावना वाले दूसरे राजनीतिक दल से जुड़ते तो ज़्यादा बेहतर पॉलिटिकल कैरियर होता? देखिए ऐसी बात नहीं है। हमारी जो पार्टी है ना, पार्टी है तो कभी भी भाषा संघर्ष का विरोध नहीं किया है। देखिए मतभेद हो सकते हैं, लोग के बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विभेद नहीं हो सकता है। हमारा पार्टी का जो मेन जो अंग है लालू प्रसाद यादव जी, वो गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अक़लियत के बहुत बड़ा नेता रहे हैं। हमको नहीं लगता कि उनके समझ से इतना बड़ा घाटा हम लोग को होगा। दूसरी बात, हाँ ये जाहिर सी बात है कि पहले माटी फिर पार्टी। और रही बात दूसरे पार्टी में जाने के लिए, तो हमें नहीं लगता, चूँकि जो राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार और लालू प्रसाद यादव जी का जनाधार जो चतरा में है, हमको नहीं लगता कि झारखंड के किसी भी ज़िले में होगा। दूसरी बात, हम लोग तो राजद के वो दीवाने हैं, जब पिताजी मेरे कंधे पर बैठा के जब हंटरगंज ग्राउंड में जब लालू प्रसाद यादव जी का हेलीकॉप्टर रहता था, तो उस टाइम हम लोग पिताजी के कंधे पर बैठ के उनका रैली देखा जाया करते थे 1998 या 99 में। उस टाइम हम लोग छोटे थे, तो हम ये नहीं कह सकते। हाँ, रही बात स्थानीय नीति नियोजन का, तो ये हमारे झारखंड का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए है कि अगर आप मतलब उड़ीसा जाते हैं तो उड़िया बोलिएगा, आप कर्नाटका जाते हैं तो कन्नड़ बोलिएगा, तमिलनाडु जाते हैं तो तमिल बोलिएगा, हैदराबाद जाते हैं तो तेलुगु बोलिएगा।
तो उस अनुसार वहाँ पे स्थानीय नीति है, और स्थानीय नीति होने के कारण वहाँ को लोगों को रोज़गार है, बाहरी लोग आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, या फिर किसी तरह का कुछ भी हो तो स्थानीय लोग को वरीयता दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन हमारा झारखंड का ना 20 साल हो गया अलग हुए, 22 साल, अभी तक जो स्थानीय नीति नियोजन बनना चाहिए तो नहीं बना। लेकिन इस कदम में हम लोग बहुत कदम से कदम मिलाकर जल्द ही हम लोग बना लेंगे, क्योंकि सरकार जो है काफ़ी सकारात्मक है इस पक्ष में, और जल्द ही आपको यह स्थानीय नीति नियोजन देखने को मिलेगा झारखंड सरकार में। चतरा के समग्र विकास के लिए आपके पास क्या कुछ सोच है, विजन है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, पहले मैं ना वहाँ पे जो पलायन हो रहा है, जो मेरा ज़िले के जो लोग हैं जो पलायन कर जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, गरीबी का वहाँ का जो सिस्टम है, बेरोजगारी, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं उसको दूर करूँगा। दूसरा, अशिक्षा। आज मेरा बच्चा है अगर अशिक्षित रहेगा तो आने वाले 10 साल में चतरा का कोई भविष्य नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि जो बच्चे हैं ना, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। सबसे बड़ा अशिक्षा है, बेरोजगारी मैं दूर करूंगा। दूसरी बात, मैं ये जनसंपर्क चलाना चाहता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है बाबा साहेब अम्बेडकर का, वो घर घर में रखे और पढ़े, और अपना जो अधिकार है, जो मूल अधिकार है, वो देखे कि हम लोग का बाबा साहेब अम्बेडकर कितना अधिकार दिए हैं, हम लोग कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उसके एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तो ये सब मुद्दे हैं, इस मुद्दे को मैं मतलब दिल से मैं चाहता हूँ कि दूर हो जाए और चतरा के लोग विकास करें। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, बहुत बहुत। हम बात कर रहे थे सुबोध पासवान जी से, और इनसे इसलिए बात कर रहे थे कि क्योंकि चतरा एक पिछड़ा हुआ जिला है, पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, और सुबोध पासवान जी वहाँ से बिलोंग करते हैं और खुद चैलेंजेस को देखते हुए, सामना करते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं और अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा बेहतर करना चाहते हैं। ऐसे ही और भी प्रतिनिधियों से आपकी बात कराएंगे, मुलाकात कराएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।